नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है क्या संगीत राग से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये संगीत राग ऐसा होता है जिससे आपकी ऊर्जा अपने आप वाइब्रेट होने लगती है। जैसे आपको पहले ये समझाएं कि पूरा रहस्य जिसको बताएं, तो उससे पहले आप पूरा समय निकाल लें ताकि ये आप पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर। तो पहले जान लें कि आपका शरीर ऊर्जा से बना हुआ है। वो ऊर्जा हमेशा घूमती रहती है, चलती रहती है, क्रियावान होती है। जब ये ऊर्जा नष्ट हो जाती है, जीरो हो जाती है, तब ये शरीर मृतक हो जाता है। तो ये शरीर में जो ये ऊर्जा है, ये एक तरह का वेव्स होती हैं, जिसे आप वेव्स को आप चाहे कुछ बजा दें संगीत के रूप में, या आप बोल के, या आप इशारों में। मीन्स ऊर्जा के कई रूप हैं एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के। आप बोल के बता सकते हैं, आप इशारों में बता सकते हैं, आप संगीत के जरिए बता सकते हैं, आप लिख के बता सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक आदान प्रदान जो हो रहा है, ये ऊर्जा का आदान प्रदान है। आप एक मोबाइल के जरिए समझिए, आपके मोबाइल में कोई फाइल है, आप दूसरे मोबाइल में पहुंचाने जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई तार नहीं लगाई और बिना तार के आपने ब्लूटूथ के जरिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डाटा भेजा। वीडियो एज इट इज, वीडियो यहाँ डाटा था, एज इट इज वीडियो वहां पहुंच गया। ऐसे क्या था उसमें, सिर्फ वेव को एक दूसरी जगह पहुंचाया गया। ऐसे आप डिश देखते हो, टीवी के डिश यहाँ लगे हैं, कहीं एक जगह से सप्लाई आ रही है, वहां से जो भी चल रहा है चैनल आपके यहाँ भी चल रहा है, आपके पड़ोसी के घर भी चल रहा है, आपके दोस्त के घर भी चल रहा है। ऐसे क्या है जो एक दूसरी जगह पे छोड़ा जा रहा है, वो सारे सिग्नल्स जो वेव्स हैं वो छोड़ी जा रही हैं। वो फ्रिक्वेंसी जब वो पकड़ता है तो सेम वही कार्य होने लगता है। तो कौन सा चैनल किस वेव से चलेगा, ये इनका एक नंबर मार्क किया जाता है कि इतनी फ्रिक्वेंसी पे ये चैनल चलेगा, इतनी फ्रिक्वेंसी पे ये चैनल चलेगा, इतनी फ्रिक्वेंसी पे ये फलाना चैनल चलेगा। तो ये चैनल उस फ्रिक्वेंसी के साथ सेट हैं। तो आपकी कुंडलिनी की जो शक्ति है, वो आपके जो चक्र रुके हुए हैं, उन चक्रों की भी एक फ्रिक्वेंसी है, एक वेव है। जब वो फ्रिक्वेंसी सेम उस चक्र पे पहुंचती है, तब वो ऊर्जा वहां पे एक्टिवेट हो जाती है, चलनी शुरू हो जाती है। जैसे आपको हमने पिछली वीडियो में समझाया कि संगीत के जरिए तानसेन ने दीपक जला दिए थे, और संगीत गा के ही मेघ जो मल्हार गाकर तानसेन बारिश करवा देता था, उसके गुरु भी करवा देते थे। तो ये जो बारिश पड़वाना, या आग का प्रज्वलित कर देना, या तूफान ले आना, या पूरी व्यक्तियों को सुला देना, तो ये अलग अलग राग होते थे जिसको करके संगीत के जरिए कुछ भी किया जा सकता था। जो संगीत है वो हमारे शरीर पर बहुत इफेक्ट डालता है। आप चाहे वैसे देख लें, कोई आम व्यक्ति भी अगर किसी डांस पार्टी में या शादी में चला जाता है, जब वहाँ पे गाना बजता है तो उसके पैर थिरकने लग जाते हैं, हाथ चलने लग जाते हैं। वो ना चाह कर भी थोड़ा सा अंदर से नाच लेता है, या कोई बाहर ही निकल के नाच लेता है, क्योंकि वो संगीत उसके अंदर वो हलचल पैदा कर देता है उसके शरीर में, कि वो बाहर उस हलचल को निकालना पड़ता है उसको। तो ऐसे ही जब सेम फ्रिक्वेंसी का संगीत उस चक्रों पे भेजा जाता है, तब वो चक्र चलने शुरू हो जाते हैं, और जो कुंडलिनी ऊर्जा है वो उठनी शुरू हो जाती है। सब संगीत से ही बना हुआ है, सारा चीजें आवाज से ही डिपेंड है। आप किसी से बात करोगे तो एक आवाज निकालोगे, वो भी जब उत्तर देगा तो एक आवाज देगा। आप चाहे फोन से बात करो, चाहे सामने सामने बात करो, एक आवाज और एक वेव आप सामने वाले को दोगे, उसी से रिलेटेड वो उत्तर देगा। लेकिन अगर आप फ्रिक्वेंसी गलत भेजोगे तो उत्तर नहीं मिलेगा। सामने वाला व्यक्ति कहता है खाना खाना है क्या, आपसे पूछा, आप कह रहे हो मैं सोने जा रहा हूं, तो आपस में तालमेल नहीं बना। दोनों सेम फ्रिक्वेंसी में होंगे,
वो देना चाहता है और ये लेना चाहता है, तब आदान प्रदान होगा। ऐसे ही संगीत देने वाला है और आपकी कुंडलिनी सेम फ्रीक्वेंसी को लेने वाली है, तब आपकी वो संगीत से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तभी कई बहुत से बीनल बीट्स या और भी कई बीट्स ऐसे बने हुए हैं जिसको आप जब सुनते हो, आधा घंटा एक एक घंटा जब उनको सुनते हो, तो वो वेव्स आपके भीतर उन चक्रों को एक्टिवेट करने लग जाती है, उनकी ऊर्जा को चलाने शुरू कर देती है। और जब वो चलाना शुरू करती है तब कुंडलिनी शक्ति जागने लगती है, उठने लगती है। बस सही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। कई जो आप बीज मंत्र देखते हो उनकी फ्रीक्वेंसी बनाई होती है, लम की फ्रीक्वेंसी, लम, तो उस फ्रीक्वेंसी को बीट्स में बदल दिया जाता है और जब वो आप सुनते हो तो वो अपने आप मूलाधार चक्र को जागृत करने लगता है। ऐसे ही वम की ऊर्जा को संगीत में बदला गया। इस ऊर्जा से आपका दूसरा चक्र स्वादिष्ठान जागने लग जाता है। फिर रम चक्र, रम है तीसरा जो मणिपुर आपका चक्र है, नाभि पे है। इस तरह से हर चक्र की बीज मंत्र को संगीत में बदल दिया गया। जैसे आपने सुना होगा कोई पियानो पे कोई गाना कोई गा रहा होता है तो कोई वही पियानो पे वो गाना बजाता है, तो आप समझ जाते हो इस पियानो के जो आवाज़ है वो किस गाने की है। जैसे कैसियो बोल देते हैं, पियानो बोल देते हैं, तो ये संगीत उस शब्द को संगीत भी बोल लेता है। और जब वो संगीत बजता है तो वो ऊर्जा बहुत तेजी से जागृत होती है। तो इसलिए पुराने टाइम में कुंडलिनी जागरण के लिए संगीत का बहुत प्रयोग किया जाता था। संगीत खुद को जानने की एक कला होती थी। आजकल तो संगीत का कुछ और ही मतलब बन गया है, एंजॉय ही रह गया है। लेकिन पहले संगीत को अपने स्वयं की ऊर्जा को जागृत करने के लिए प्रयोग किया जाता था, स्वयं को ऊर्जावान करने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो दोस्तों, अगर आपने संगीत को नहीं समझ पा रहे तो आप हमारी पुरानी वीडियो जो हमने पीछे डाली, कल डाली है, वो जरूर देख लें, जिसमें दीपक राग के बारे में बताया गया है, उसकी शक्तियाँ कैसे जागृत की जाती हैं, वो जरूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ लगेगी। क्योंकि तानसेन का जो फॉर्मूला था संगीत का, वो सारा हमने पिछली वीडियो में बताया है, वो जरूर देखें ताकि ये वीडियो आपको समझ आ सके। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप हमारे चैनल को इतने समय तक देखा, इसके लिए आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।